बोरुटो टू ब्लू वाटर्स का चैप्टर 5 आ गया है, जहाँ पर हम देखते हैं बोरुटो सास्के के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और सास्के एक फेल गोट्री कैसे बना हमें वो भी पता चलता है। एंड ये शिंजू असल में क्या होते हैं हमें वो भी पता चलता है। आसो इन शिंजू में से एक शिंजू ऐसा है जिसे हम लोग कुछ और ही समझ रहे थे, वो असल में वो नहीं बल्कि कुछ और ही है, जो तुम लोगों को ये चैप्टर देखने या वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, या फिर अगर तुम लोगों ने पहले से ही चैप्टर पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। एंड सरादा एक्स बोरुटो फैंस तुम लोग भी खुश हो जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल है। साथ साथ हमारा फॉरगॉटन शिनोबी बोरुटो उजुमाकी कोनोहा में वापस आ गया है। प्लस इस चैप्टर में हम लोगों को अमाडो के बारे में भी बहुत कुछ पता चलने वाला है। एंड अमाडो को ये भी पता है कि उसकी मेमोरी या सबकी मेमोरीज किसी ने चेंज किया है। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में हम बोरुटो टू ब्लू वाटर्स के चैप्टर 5 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन करने वाले हैं, और इसमें जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को वो बहुत अच्छी तरह समझा दूं। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हम देखते हैं कि सास्के बोरुटो को ट्रेन कर रहा होता है। ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ उसी पहले 2 सालों में हो रहा है जब बोरुटो ने कोनोहा विलेज छोड़ा था। एंड जैसे कि अभी सास्के एक फेल गोट्री नहीं बना, तो ये सब कुछ एक फ्लैशबैक है। अब सास्के बोरुटो को कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, इसलिए चलो अब रेस्ट करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रात हो जाती है और सास्के और बोरुटो दोनों आग के पास बैठे होते हैं, जहाँ बोरुटो पहले बोलता है अंकल सास्के, फिर उसको करेक्ट करते हुए बोलता है मास्टर। वेल बोरुटो सॉरी टू से बट टू आगे भी अंकल सास्के ही बोलने वाला है, जो जोनिस हमने लास्ट चैप्टर के लास्ट पैनल में देखा था। अब इससे आगे बोरुटो सास्के को कहता है कि आपको मेरा उचिया स्टाइल कैसे लगा, क्या आपको लगता है कि मैंने उसे मास्टर कर लिया है? यार जोनिस, ये सुनने के बाद मेरा एक्साइटमेंट लेवल अनइमेजिनेबल हाइट्स पर चला गया। बोरुटो हैज लर्न उचिया स्टाइल, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बोरुटो उचिया क्लैन का मेंबर बन गया एक्सेप्ट विदाउट एन शारिंगन। अब इससे आगे सास्के बोरुटो को कहता है कि मैंने तुम्हें उचिया की हर टेक्निक्स एंड स्टाइल वगैरह सिखा दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि इस साल तुमने सब कुछ मास्टर कर लिया है। अब जोनिस, तुम में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि बिना शारिंगन के बोरुटो ने कौन सी टेक्निक्स एंड उचिया स्टाइल सास्के से सीखा होगा। वेल उचिया क्लैन की जो मेन ब्रांच है ना, उनके पास जनरेशन से हिडन जुत्सु पास डाउन होते आ रहे हैं, और वो जुत्सु ऐसे हैं कि उन्हें कोई बंदा जो उचिया क्लैन का मेंबर नहीं भी है वो भी यूज कर सकता है। इसलिए यहाँ पर सास्के बोरुटो को ये कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट वो सब सिखा दिया जो मुझे आता था और उचिया स्टाइल के बारे में। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर सास्के ने बोरुटो को शारिंगन से रिलेटेड जुत्सु नहीं सिखाए होंगे, तभी वो यहाँ पर ऑलमोस्ट बोल रहा है। यहाँ पे जो भी होगा वो तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। अब सास्के की बातें सुनने के बाद बोरुटो कहता है कि मास्टर आप मजाक कर रहे हो ना, मैं तो वैसे ही बोल रहा था, मुझे अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। जिसके जवाब में सास्के कहते हैं कि क्या तुझे मेरी शक्ल मजाक करने वाली लगती है? भाई सास्के की शक्ल तो इस टाइम मुझे भी मजाक करने वाली नहीं लग रही, उल्टा ऐसा लग रहा है कि सास्के किसी चीज पर गुस्सा है। अब सास्के आगे बोरुटो को कहता है कि बोरुटो तुम्हारे पास टैलेंट भी है और तुम एक क्विक लर्नर भी हो। अगर मैं सीधी जुबान में कहूँ तो तुम एक लिटरल जीनियस हो, एंड इसलिए तुम्हें मैंने सब कुछ सिखा दिया और तुमने सीख भी लिया है, इसलिए मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ और नहीं है। वेल सास्के की बातों के साथ मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि बोरुटो शुरू से ही एक जीनियस है। इसने ना सिर्फ राशिंगन सीखा बल्कि उसको एक अगले लेवल पर भी लेके गया और एक न्यू जित्सु इन्वेंट किया, वैनिशिंग राशिंगन। एंड जितने कम टाइम में बोरुटो ने ये न्यू जित्सु या फिर हम कह सकते हैं वैनिशिंग राशिंगन इन्वेंट किया और बोरुटो को पता भी नहीं वो क्या कर रहा था, तो इससे हमें पता चलता है कि बोरुटो शुरू से ही एक जीनियस है, बस उसकी पर्सनैलिटी हम फैंस को शुरू में पसंद नहीं आई थी। एंड अगर तुम लोग गौर करो तो बोरुटो की पूरी फैमिली बैडएस एंड जीनियस है। लाइक मिनाटो को ले लो, उसने राशिंगन इन्वेंट किया, नारुतो ने उसे मास्टर किया और बोरुटो ने उसे अपडेट किया, या ये उजुमाकी या फिर हम कह सकते हैं नामिकाजे ब्लड लाइन तो पूरी जीनियस से बड़ी हुई है। अब इससे आगे सास्के बोरुटो को कहता है कि तुम बिल्कुल नारुतो की तरह हो, एक ऐसा बंदा जिसने मुझे बचाया और प्रोटेक्ट किया उस टाइम जब मैं एक गलत रास्ते पर निकल गया था। एंड तुम्हारी और नारुतो की आंखें बिल्कुल सेम है, दोनों में नेवर गिव अप करने वाली डिटर्मिनेशन है। और फिर सास्के कहता है कि वेल अब तुम जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे समझ आ गया कि क्यों सरादा ने मुझे तुम्हें बचाने का कहा था, क्योंकि इस टाइम दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है या फिर कुछ बहुत भयानक होने वाला है जिसे तुम और सरादा ही रोक सकते हो। एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है, एंड इसलिए मैंने तुम्हें ट्रेन किया। वेल जोनिस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सास्के को ऑलमोस्ट यकीन हो गया कि बोरुटो नारुतो का बेटा है, मगर दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सब बोरुटो के बारे में भूल गए हैं। एटलीस्ट सास्के को इतना अंदाजा हो गया है। अब इससे आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सास्के ने कोड की आंख फोड़ दी होती है, जिसे देखकर कोड नहीं बल्कि मैं भी शॉक्ड हूँ, बिकॉज इस टाइम कोड अपनी फुल पावर में है विदाउट लिमिट।
एंड विदाउट लिमिट वाला कोड जिगन से भी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि जिगन से लड़ते हुए सास्के और नारुतो दोनों को कितनी मुश्किल हो रही थी, ये इस टाइम वाला कोड जिगन से भी ज्यादा पावरफुल है। एंड सास्के ने इस कोड की आंख फोड़ दी। मुझे समझ नहीं आया कि सास्के ने ये कैसे किया, पर इसके आगे हम देखते हैं कि सास्के और बोरुटो को सब 10 टेल सोल्जर्स ने सराउंड किया होता है। और इस टाइम हमें ये भी नजर आ रहा है कि सास्के की भी हालत खराब होती है, लेकिन सास्के बोरुटो को कहता है कि बोरुटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जहाँ बोरुटो कहता है कि मास्टर मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, पर सास्के बोरुटो को कहता है कि बोरुटो मेरी बात सुनो, हम इसके आगे नहीं जीत सकते, फिलहाल अभी के लिए तो नहीं, इसलिए यहाँ से भाग जाओ और किसी भी हालत में अपनी जान बचाकर मेरी वो सिखाएगी टेक्निक्स एंड जुत्सु को मास्टर करो। और अगर तुमने ये कर लिया तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो तुम्हारे आगे खड़ा हो सके। एंड जोनिस इन मोटिवेशनल वर्ड्स के साथ सास्के पीछे मुड़ के बोरुटो की तरफ देखता है और कहता है कि मैं सरादा को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। और इसी के साथ सास्के बाहर जाता है कोड और उसके 10 टेल सोल्जर्स की तरफ। अब सास्के का ये सैक्रिफिशियल सीन एंड सरादा को बोरुटो के हवाले छोड़ने वाली लाइन सुनकर मुझे तो इटाची की याद आ गई, जब वो नारुतो को कहता है कि मैं सास्के को तुम्हारे हवाले करता हूँ। किशिमोटो सर हमें कभी भी इमोशनल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और बोरुटो आता है एक ट्री के पास जो कि हमें पता है कि सास्के है, बट यहाँ पे इस ट्री के पास 10 टेल सोल्जर्स की बॉडी भी होती है जो कटी हुई पड़ी होती है, जिसे देख के लग रहा होता है कि सास्के इतनी आसानी से नहीं हारा होगा। बेशक सास्के एक फेल्ड गोट्री बन चुका है, लेकिन सास्के आखिरी दम तक लड़ा है। बट जैसे कि तुम्हें पता है कि सम टाइम क्वांटिटी विंस ओवर क्वालिटी, तो यहाँ पर भी यही हुआ है, क्योंकि जहाँ सास्के अकेला कोड और उसके 10 टेल सोल्जर के साथ लड़ा था, वहाँ कोड के पास अनलिमिटेड 10 टेल सोल्जर्स, या मुझे नहीं पता कि कितने 10 टेल सोल्जर्स थे, लेकिन बहुत ज्यादा 10 टेल सोल्जर्स थे। और इसी लड़ाई में जहाँ सास्के आखिरी दम तक लड़ा था, वहाँ पे मेरे ख्याल से किसी 10 टेल सोल्जर्स ने सास्के के ऊपर स्नीक अटैक किया होगा और सास्के को काट लिया होगा। उसके बाद सास्के एक फेल्ड गोट्री बन चुका होगा। अब बोरुटो सास्के की तरफ बढ़ता है और सास्के की सोर्ड उसके हाथ से लेता है और कहता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो मास्टर। अब जोनिस तुम्हें जिस तरह मैं फर्स्ट चैप्टर या फिर बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के फर्स्ट मांगा कवर से ही कह रहा था कि बोरुटो के पास जो सोर्ड है वो असल में सास्के की सोर्ड है, मेरी ये बात इस चैप्टर में कंफर्म हो गया है। साथ साथ बोरुटो एंड सास्के वर्सेस कोड की फाइट हमें काफी थोड़ी मीन्स के बस एक फ्लैशबैक की समरी की तरह दिखाई गई है, इसलिए इन फ्यूचर हम इस फाइट को पूरी तरह देखने वाले हैं, तुम मेरे से लिखवा लो। अब इसके बाद हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फॉरगॉटन शिनोबी को। और इसका इंप्रेशन तो देखो यार, मैं तो कहता हूँ कि ये बंदा मुझे ये वाला बोरुटो तो लग रहा ही नहीं है। आज तो मैंने मान लिया कि बाल कटवाने से पर्सनैलिटी बदल जाती है। साथ साथ हमारे लोंडे की रीस तो देखो, इसे कहते हैं सास्के का स्टूडेंट, क्योंकि जो बोरुटो हम फ्लैशबैक में देख रहे थे वो नारुतो का बेटा था, पर अब जो बोरुटो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं ये सास्के का स्टूडेंट है। तो जोनिस मूविंग फॉरवर्ड हमें कोनोहा में होने वाले इवेंट्स का पता चलता है कि कोड के अटैक के बाद कोनोहा में क्या सिचुएशन चल रही है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिसे हम लोग डेल्टा का शिंजू समझ रहे थे वो असल में मोइगी का शिंजू है, और इस शिंजू का नाम है मात्सुरी, जो इन शिंजू ने एक दूसरे को दिए हुए हैं। और ये इश्की या जेगिंग की तरह दिखने वाला जो शिंजू होता है उसका नाम जुड़ा होता है। एंड साथ साथ सास्के वाले शिंजू का नाम हिदारी होता है, लेकिन ये कोड के सबऑर्डिनेट वाला जो शिंजू होता है इसका नाम रिवील नहीं हुआ। अब इससे आगे में पता चलता है कि इनो शिकाचो, जो शिकेडाया चोचा वगैरह है, और कोनो हामरू, इन लोगों का गुस्सा, उदासी, ये सब चीजें मत्सुरी यहाँ पे महसूस कर पा रही होती है, क्योंकि वो लोग मोइगी के फेल्ड गोट्री के सामने खड़े होकर ये सब चीजें शो कर रहे होते हैं। जिस पर जुड़ा मत्सुरी की बातें सुनने के बाद कहता है कि ये सब कुछ प्रूव है कि तुम्हारी सेंसिटिविटी ग्रो हो रही है, और हम सब शिंजू टेक्निकली 10 टेल का हिस्सा है, पर मैं जो फील कर पा रहा हूँ वो मैं ही फील कर पा रहा हूँ, मत्सुरी जो तुम फील कर पा रही हो वो तुम ही फील कर पा रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब बेशक 10 टेल का हिस्सा क्यों ना हो, हम सब की अपनी ही एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि जोनिस इन लोगों ने दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी वगैरह ली हुई है, लाइक मोइगी एंड सास्के। और अगर मैं सही तरह कहूँ तो इन शिंजू लोगों को खुद भी अपना एग्जिस्टेंस सही तरह समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन सब के बावजूद जुड़ा कहता है कि बोरुटो और कवाकी को खाना हमारा गोल है इवॉल्व होने के लिए, उसे कोई नहीं बदला। मगर मेरे अंदर एक अलग सी डिजायर जाग रही है, जो मुझे लगता है कि जिसकी मैंने पर्सनैलिटी वगैरह ली है उसकी इंस्टिंक्ट है, इसलिए मैं नारुतो उज़ुमाकी को खाना चाहता हूँ। यार मुझे समझ नहीं आएगा भोसड़ी के हमारा चाइल्डहुड हीरो इन सब का खाना कब से बन गया। अब इससे आगे बाकी सब शिंजू लाइक मत्सुरी एंड हिदारी सब कहते हैं कि वो भी किसी को खाना चाहते हैं, जहाँ मत्सुरी कहती है कि वो कोनोहामारू को खाना चाहती है। मेरे प्यारे जोनिस, ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिंजू एक एनिमल है जो प्यार और हेट्रेड की फीलिंग के बीच में कोई डिफरेंस नहीं समझ पा रहे, और ये कितने भी इवॉल्व क्यों ना हो जाए इनके दिमाग में सिर्फ एक खाने की सोच ही रहेगी, इसलिए मैं इन सब को कह रहा हूँ ये एनिमल है। अब इन सब की बातें एडा सुन रही होती है, जहाँ कोड के सबऑर्डिनेट वाला शिंजू उठकर एडा की तरफ जाता है, मीन्स के उसे किसी न किसी तरह एडा का उन पर ईव्सड्रॉप करना महसूस हो जाता है, और वो एडा को कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसलिए अब तुम मेरी टारगेट हो, मैं तुम्हें खाऊंगा।
और जोनिस ये सुनने के बाद ना एडा की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि एडा के पास सैनिक गन क्यों ना हो, एडा की फाइटिंग एबिलिटीज बिल्कुल नील है। बट हमें पता है कि एडा का बॉडीगार्ड भी है डेमन, तो किसी को उसकी बहन को मारना है तो पहले उससे गुजरना होगा। और हमें पता है कि डेमन कितना पावरफुल है, उसकी फाइटिंग एबिलिटीज कितनी ओपी लेवल की है, इसलिए आगे फ्यूचर में हम डेमन को भी एक्शन में देखने वाले हैं। तो अब ये कोर के सबऑर्डिनेट वेट मुझे इसका नाम याद आ गया, बग। तो अब ये बग वाला शिंजू एडा को क्यों खाना चाहता है? वेल अगर तुम्हें याद हो तो बग कभी भी नहीं चाहता था कि एडा भाई जाए, और तुम कह सकते हो कि बग को एडा के साथ कोई थोड़ी बहुत अटैचमेंट थी। मैं अब उसको नाम नहीं दे रहा कि किस चीज की अटैचमेंट थी, बट अटैचमेंट थी, एंड इसीलिए बग एडा को खाना चाहता है। मींस के बग वाला शिंजू एडा को खाना चाहता है। अब बग वाले शिंजू की बातें सुनने के बाद जुड़ा जो मुझे इश्की है जेगन का शिंजू लगता है, वो कहता है कि ओ सेनेगन आई सी। पर इतने में ही सास्के वाला शिंजू जुड़ा की बात काटते हुए कहता है कि उचिया सरादा, मेरा टारगेट है उचिया सरादा। वेल अब सब शिंजू की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ही कहा है कि ये लव एंड हेट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे, और इसलिए वो इसको खाने का नाम दे रहे हैं। क्योंकि इन सब शिंजू के जो भी टारगेट्स है वो या तो इनके बहुत ही प्यारे लाइक मत्सुरी एंड हिदारी जो मोएगी एंड सास्के वाले शिंजू हैं, और जैसे कि हमें पता है कि सास्के को अपनी बेटी कितनी प्यारी है, एंड मोएगी जो कोनोहामरू के साथ हमने नारुतो में भी देखा कि बचपन से बड़ी हुई है, एंड आई थिंक शी लव्स हिम मोर देन एनीवन। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये शिंजू इमोशन फील्स कर पा रहे हैं बट इन्हें समझ नहीं पा रहे। एंड तुम में से जो लोग कोनोहामरू फैंस हैं वो लोग खुश हो जाओ, क्योंकि इन फ्यूचर हमें कोनोहामरू की कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलने वाली है। अब सास्के वाले शिंजू की सरादा को टारगेट बनाने वाली बात सुनकर मेरे दिमाग में एक थ्योरी आई है कि हो ये सकता है कि जब सास्के वाला शिंजू हिदारी सरादा को मारने या खाने जाए तो उस दौरान किसी पॉइंट पर उसे सास्के की मेमोरीज या सरादा सास्के के लिए क्या मायने रखती है वो सब कुछ याद आ जाए या समझ आ जाए। क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन शिंजू लोगों को इमोशन फील होते हैं पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहे, बट जब इनको ये समझ आ गए तो हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एनिमीज दे कुड बिकम आवर फ्रेंड्स। और हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि नारुतो यूनिवर्स में सबसे बड़े एनिमीज ओत्सुत्सुकी हैं, और बोरुतो मांगा में काफी ज्यादा चांसेस है कि दूसरे ओत्सुत्सुकी भी इस दुनिया मीन्स के आज पर आए। मतलब जो भी होगा वो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। अब इस सब के बाद हम देखते हैं अमाडो को, और ये सीन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा है कि अमाडो को सब पता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमाडो की मेमोरी उसने बोरुतो के साथ एक्सपेरिमेंट या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, मगर वो सब चीजें कवाकी की बॉडी पर हैं, और जो कर्मा अमाडो की मेमोरी के मुताबिक उसने बोरुतो पर इम्प्लांट किया वो असल में कवाकी के पास है। इसलिए अमाडो भी यहाँ पर कंफ्यूज है कि वो किस चीज पर यकीन करे, क्योंकि ओमनीपोटेंट ने लोगों की मेमोरीज ऐसी चेंज की है कि अगर लोगों को बोरुतो और नारुतो की फोटो दिखाकर भी उन्हें कहा जाए कि बोरुतो नारुतो का बेटा है, उन्हें तब भी यकीन नहीं आता इस बात पर। मतलब लोगों के ऊपर ओमनीपोटेंट का ऐसा असर हुआ है कि वो लोग इस चीज पर डाउट भी नहीं कर सकते कि कवाकी नारुतो का बेटा नहीं है और बोरुतो नारुतो का असली बेटा है। और इसलिए यहाँ पर अमाडो ने फैसला किया कि वो अपनी मेमोरीज पर ट्रस्ट नहीं करेगा बल्कि अपनी आंखों पर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी के हिसाब से उसकी डॉटर वाला कर्मा बोरुतो के पास है, मगर उसकी आंखों के हिसाब से वो कवाकी के पास है। और अगर जोनिस तुम लोग सोच रहे हो कि अमाडो को ये कैसे पता, तो यहाँ पर अमाडो बताता है कि वो अपने हर एक्सपेरिमेंट या जो भी वो करे तो वो वहाँ पर एक सिग्नेचर टाइप का कुछ छोड़ता जरूर है जिसे पता लगे कि ये उसका काम है। एंड अमाडो को वो चीजें कवाकी पर नजर आती है या फिर कवाकी के कर्मा पर, और अमाडो ये सब कुछ सुमिरी को बता रहा था, जहाँ सुमिरी के साथ साथ ये बातें हमारे 8 होकागे शिकामारू और साई जो अमाडो पर नजर रखते हैं वो दोनों भी ये सब कुछ सुन लेते हैं। और अब जैसे कि हमें पता है कि शिकामारू पूरे नारुतो यूनिवर्स में कितना इंटेलिजेंट बंदा है, मुझे नहीं लगता कि वो ये सब सुनने के बाद ये कहेगा कि कवाकी नारुतो का बेटा है और अमाडो बकवास कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और वो भी शिकामारू जैसे कैरेक्टर के थ्रू, देन आई एम गोना से कि दे नर्व्ड शिकामारू इन बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स। और अगर किशिमोटो सर शिकामारू को नर्व नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि शिकामारू इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा और जरा गौर करेगा कि असल हकीकत क्या है, क्योंकि सरादा भी इसे काफी टाइम से ये बोलती आ रही है कि बोरुतो कोई क्रिमिनल नहीं है, उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया एंड सब के पीछे कुछ और वजह है। और मुझे लगता है कि शिकामारू इस वजह को ढूंढेगा, एटलीस्ट मैं शिकामारू से इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन देखा है और मुझे पता है कि उन दोनों में शिकामारू कितना बैडएस कैरेक्टर है जब माइंड गेम की बात हो तो। अब इसके बाद हम सरादा और सुमिरी को देखते हैं जो इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि बोरुतो को कोई भी नहीं पहचान रहा, नो मैटर व्हाट वी डू। और इसी के बीच में हमारे फॉरगॉटन शिनोबी की एंट्री होती है, जो इन दोनों के पीछे बोलता हुआ आ रहा होता है कि मास्टर ने अपनी जिंदगी जो कि सास्के है गवा दी मेरे को बचाने के लिए, तुम्हारे लिए सरादा। और इतनी देर में सरादा बोरुतो के गले लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत लेट हो बोरुतो, जहाँ बोरुतो भी सरादा को गले लगा कर कहता है कि मुझे माफ करना पर अब मैं घर वापिस आ गया हूँ। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है।
अब जोनी सरादा को बोरुटो को इस तरह गले लगाना मुझे तो काफी अच्छा लगा और इसको इस तरह देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि सरादा ही बोरुटो का प्यार बनेगी। सॉरी टू से सुमिति फैंस, बट मुझे सरादा और बोरुटो की जोड़ी ज्यादा पसंद है क्योंकि एज एन किड सरादा जब बोरुटो को, अगर तुम्हें याद हो तो, छुप कर जिस तरह देख रही थी, मुझे हिनाटा और नारुतो वाली वाइब आ रही थी क्योंकि हिनाटा भी जब छोटी थी वो भी नारुतो को छुप छुप कर देख रही थी। और सबसे मेजर बात, मुझे उजुमाकी एक्स उचिया चाहिए, इसलिए बात खत्म। मेरे वीप दोस्तों, अब यही था बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 5, जहां हमें काफी कुछ पता चला और हमने काफी प्रेडिक्शंस भी लगाई। एंड आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने तुम्हें ये काफी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करा दिया है या करा देने की कोशिश किया है। बट फिर भी अगर मैं कुछ भूल गया या तुम्हें क्या लगता है कि शिकामारू अमाडो की बातें सुनने के बाद क्या एक्शन लेगा, मुझे इसके बारे में अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसको लाइक करो, बेशक तुम्हें पसंद आई हो या नहीं, बस लाइक कर देना। एंड इसको अपने दोस्तों के साथ, मेनली नारुतो एंड बोरुटो फैंस के साथ जरूर शेयर करना। एंड में इस रेड वाले बटन पर तुम सास्के की स्वॉर्ड मारो या बोरुटो का वेनिसिंग राशिंगन, लेकिन मुझे नहीं पता, जो भी मारो मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। अरे कोड, तू रो रहा क्यों है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुत्ते की इज्जत है, तेरी इज्जत नहीं है।